नरेश मीणा कांड में कल एक नया मोड़ आया है जब नरेश मीणा के माता पिता मुख्यमंत्री से मिले। बाहर आके नरेश मीणा के पिता ने प्रेस से बात की, प्रेस को बताया कि मुख्यमंत्री के साथ में क्या बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री से किस तरीके से आगे क्या क्या घटेगा, उसके ऊपर भी सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। मेन जो बात निकल के आई वो ये कि समरावता में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 31 मार्च तक का समय लिया है, उससे पहले ये भरपाई कर दी जाएगी। इसके अलावा बताया गया है कि जो मुकदमे हैं उनके ऊपर भी मुख्यमंत्री ने बड़े ही संवेदनशील तरीके से पूरी बात को सुना और समझा है। मेरे साथ में इस टाइम मौजूद हैं मुकेश मीणा, जो पहले दिन से नरेश मीणा के साथ मौजूद हैं, सारी लड़ाई में नरेश मीणा के साथ रहे हैं और आज भी पूरा मोर्चा इन्होंने संभाल रखा है। मुकेश जी, विषय था 25 तारीख को आप लोग विधानसभा घेराव करने वाले थे, लेकिन कल नरेश मीणा के माता पिता मुख्यमंत्री के साथ में मुलाकात करके गए हैं। तो ये आपका जो आंदोलन है, उन्होंने कहा कि हमने इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया है, रद्द नहीं किया है। उन्होंने रद्द नहीं बोला है, उन्होंने कहा कि हमने इसको आगे बढ़ा दिया है। क्या हुआ है, मुख्यमंत्री से क्या बातचीत हुई है, किस तरीके से ये पूरा रहा, इसके विषय में देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी से हमारा जो डेलीगेशन था, तो सरकार की तरफ से मैसेज आ रहा था बार बार, कंटिन्यू मेरे पास भी मैसेज आया था। पहले हमारे जो गृह राज्य मंत्री जी थे मैडम साहब, तो जो कमिश्नरेट ऑफिस से, तो कमिश्नर साहब ने टाइम लिया हुआ था कि उनसे, तो फिर हमारा जो बीच में जो उनके थ्रू था, तो वार्ता की कंटिन्यू एक दूसरे से जहाँ जहाँ से भी सोर्स मिल रहे थे वहाँ से संपर्क हमारे से साधा जा रहा था। तो जो 25 तारीख का जो इनको ये बिल्कुल पता था कि हमने जो ताकत लगा रखी, और जिस तरह से जो लोगों के अंदर हमारे जितने जो युवा हैं, हमारे जितने भी जो सर्व समाज के जो हमारे जो लोग थे, जो महापंचायत और जो एक विधानसभा का जो घेराव जो हम लोग 25 तारीख को जो करने वाले थे, तो सरकार के पास में पूरा फिक वेट था। क्योंकि ये आंदोलन, ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं होता, ये आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन होता और इतनी बड़ी तादाद में होते जिसका सरकार को पता लग चुका था, और सरकार नहीं चाहती किसी भी स्थिति में कि कोई चीज़ बिगड़े। हालांकि हम भी ये चाहते हैं कि हमारे साथ में गलत हुआ है, हमारा जितना भी जो शुरू से जो अब तक का जो आप देखते आ रहे हो कि जो शुरू दिन में जो प्रशासन की तरफ से सारा जितना भी जो खेल जो बिगड़ा है, पूरा का पूरा जिम्मेदार पूरा प्रशासन है। इसके अंदर हमारे लोग शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पे धरना दे रहे थे सुबह से लेकर शाम तक। बीच के अंदर एसडीएम साहब ने गलती करी, खुद उन्होंने जान करके लोगों से दबाव प्रेशर बना के चित्रा से, उनके पति से, सबसे वोट दिलाने का जो काम किया, पूरा आपके सामने पूरा नज़ारा है। ये घटना कैसे घटी आपको सब पता है। तो ये उसके बावजूद भी सरकार, जब नगर फोर्ट में इतनी एक महापंचायत हम लोगों ने वहाँ की, करीबन वहाँ पे 70 से 80 हज़ार लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, जब भी पूरा प्रशासन को लोगों को रोकने का काम किया, लोगों को टॉर्चर करने का काम किया, उस टाइम पे लोगों के पास नोटिस मेरे पास में, आज मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरह से मेरे ऊपर जो दबाव सरकार का प्रशासन का जो बनाया हुआ था, जब कंटिन्यू, फिर भी मैं, हमारे जैसे लोग थे, हम तो लड़ाई लड़ने वाले हैं, तो पीछे हटने से तो हमारा यही नहीं है, क्योंकि न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे लोगों के लिए। अब सरकार को ये लग गया कि उस दिन यहाँ पे कोई भी टकराव हो सकता है। मैं जिस दिन कमिश्नर ऑफिस में जब लगाई मैंने परमिशन के लिए, तो मुझे बुला कर मेरी मीटिंग हुई थी, तो मैंने यही कहा था, मैंने कि देखो, आप जानते हो अगर इतना बड़ा आंदोलन होगा, परमिशन आपको देनी है, आप नहीं दोगे तो भी हम विधानसभा का घेराव करेंगे। बाकी कोई भी परिस्थिति, कोई घटना घटती है तो आप लोग भी जिम्मेदार हो। अगर इतना, तो अगर आप चाहते हो तो ये जितनी भी मांगे हैं, तो ये हमारी तत्काल प्रभाव से माने, सरकार से आप वार्ता करो। और अगर ये आप नहीं चाहते हो कि घटना घटे, या आप चाहते हो कि विधानसभा का घेराव हो और बड़ा आंदोलन बने, तो आप ठीक है, हमें परमिशन दीजिए, हम लड़ाई लड़ने के लिए हम तो करें। जो कल नरेश मीणा के पिता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत की है, मुख्यमंत्री ने हाथ आगे बढ़ाया है, अगर बात का, ये भी आप जो कह रहे हो वही बात को आगे बढ़ाते हैं, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सरकार को झुका दिया है क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने, भाई कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को वार्ता में, ये एक अच्छी पहल है, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रदेश में चीज़ें ठीक हो। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने ये जब सारी
जानकारी ली और पूरा जो फिक बेड है और उनकी जो टीम है उन्होंने भी जो पूरा जो फिक बेड दिया है और जो मुख्यमंत्री जी ने उस चीज़ में एक ग्रंथि से जो एक सोच विचार बनाया कि वाकई कुछ भी हो सकता है और जब उनको पता था शुरू से कि ये इन लोगों के साथ में गलत हुआ है और आज भी जिस तरह से भाई साहब के साथ में जो एक बड़ा जो षड्यंत्र जो ये लोग कर रहे थे ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं फीक बैठ तो रहता है मुख्यमंत्री जी के पास में जब पूरा प्रदेश चलाने वाला व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं से पूरी टीम है और सब पता है तो उसके ऊपर इन्होंने जब सारा मंथन किया कि यार 25 तारीख को कोई बड़ी घटना नहीं हो जाए कोई पर्सन सीन नहीं लग जाए तो उन्होंने इसलिए पूरा वार्ता की और गंभीरता से हमारा जो प्रतिनिधि मंडल था उनसे जब वार्ता पूरी एक एक चीज़ में डिस्कस हुआ और उन्होंने बड़े सोबर तरीके से एक एक चीज़ में उन्होंने सिस्टमेटिक बिल्कुल जितना जो आपका मुआवजा बनता है उसमें जितना ज़्यादा मैं दिला सकता हूँ जो हमारा जो एक गवर्नमेंट का सर्कुलेशन होता है जितना और ज़्यादा होगा मैं उसमें पूरा टोटल आपको पूरा ये मुख्यमंत्री का स्टैंड था बिल्कुल ये स्टैंड था इसलिए देखो मैं उस पक्ष में रहता हूँ मैं कभी भी सही है वो सही है बिल्कुल जो सत्य है सत्य को सामने लाना चाहिए कोई भी है चाहे कोई भी व्यक्ति हो अगर वो सही काम करेगा तो उसके लिए सही बोलूंगा मैं विषय हो गया मुआवजे वाला मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने का प्रयास करूंगा जो भी सरकारी नहीं है दूसरा एक मांग तो हमारी ये भी थी 3 हमारी इंपॉर्टेंट मांगे थी दूसरा हमारा था कि एक नई जांच होनी चाहिए जो समरावता में हुआ उसकी न्यायिक जांच की मांग अभी भी आप अडिग हो बिल्कुल तो उसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल मैं उसकी एक जांच करवाऊंगा और जो दोषी अफसर है दोषी जितने भी कर्मचारी है तो मैं सब में कार्रवाई करूंगा इस चीज़ का भी आपके पास में अगर रिपोर्ट मेरे पास में आई और जो मैं बिल्कुल सच्चाई में एकदम अटका हुआ हूँ और मैं बिल्कुल कतई ये नहीं है कि कर्मचारी मुख्यमंत्री जी ने कल ये इशारा दिया कि न्यायिक जांच की तरफ बढ़ सकता है ये मामला बिल्कुल बढ़ सकता है उन्होंने पूरा बिल्कुल निष्पक्ष जांच करवाने का और जो गुनहगार अफसर है जांच किससे संभागीय आयुक्त से या न्यायिक जांच न्यायिक रिटायर्ड जज की तरफ उन्होंने इशारा कराया हमारे बिल्कुल किया है और बिल्कुल वो इस पे अड़िग है और बिल्कुल उन्होंने कहा जितने जो दोषी अफसर जो पाए जाएंगे उनको सजा मिलेगी और हमारा इसके अलावा जो मांगे हो गई आपकी समरावता का मुआवजा और निष्पक्ष जांच न्यायिक तीसरा हमारा था कि जितने हमारे जो लोग थे हमारे जितने युवा साथी थे और जिन पे जो झूठा जो मुकदमा जो लगाया है जो धाराएं बनती नहीं थी जिस मुकदमे में जिनका कोई रोल था नहीं उनके ऊपर जितने भी मुकदमे लगे हैं तो उन मुकदमों को सरकार एक जो नई प्रक्रिया एक सिस्टम एक प्रोसीजर होता है उसके थ्रू वो वापस सरकार उन मुकदमों को लेगी और उसके लिए हमारी जो तीनों थी इनमें हमारा बिल्कुल वार्ता हुई और बिल्कुल पॉजिटिव। नरेश मीणा को लेके क्या चर्चा हुई? जो नरेश मीणा को लेके ये चर्चा हुई कि जो न्यायपालिका है तो न्यायपालिका में हम लोगों को भरोसा है जो भी एक सिस्टम है उसके थ्रू वो तो जमानत होगी न्यायपालिका अपने हिसाब से काम करेगी वो न्यायपालिका में उनके हिसाब से जो न्यायपालिका में काम करेगी न्यायपालिका में हमें भरोसा है और जो मुकदमे हैं झूठे तो वो गवर्नमेंट जब करेगी तो वो तो जमानत में इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं वो जमानत हो जाएगी क्योंकि ये जितना भी है कहीं ना कहीं से अब तक का जो प्रोसीजर रहा तो कहीं ना कहीं सरकार भी भ्रमित थी कहीं ना कहीं सारे सिस्टम चल रहा था बाकी अब सही हो जाएगा जमानत हम न्यायपालिका से हमारे को नहीं मिलेगा इसमें पूरी हमारे को उम्मीद है जी। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री न्याय दिलाने के लिए अब आपके साथ खड़े होने की स्थिति में है? बिल्कुल आपकी वार्ता शुरू हो चुकी है अब तक आपकी वार्ता मुख्यमंत्री के साथ में सीधी नहीं हुई है ना हमारे यहाँ एक फिर बताना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री जी से जो हमारी जो वार्ता कराने वाले हमारे जो विधायक है केकड़ी के शत्रुघ्न जी मैं उस व्यक्ति को भी बारंबार धन्यवाद देता हूँ जबकि उस पूरा एक विधायक है शत्रुघ्न गौतम की अहम भूमिका रही है जी वो विधायक है और वो केकड़ी के विधायक है उनको टोंक से या इधर से कोई था नहीं बाकी उस व्यक्ति ने इसमें एक अहम भूमिका निभाई है कि किसी तरह का कोई समाज में या किसी तरह का कोई इस तरह की कोई नहीं हो और किसी भी जो हमारे जितने भी जो लोग हैं जो निर्दोष लोग हैं उनके साथ में जो अन्याय हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए तो उस व्यक्ति की एक अच्छी बहुत मैं मानता हूँ बहुत बड़ा दिलेर आदमी है जिसने इतनी गंभीरता से कई टाइम से कह भी रहे थे कि बिल्कुल गलत हुआ है और इससे मैं वार्ता करवाऊंगा और बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को एक एक चीज़ के बारे में अपडेट करूंगा और वही हुआ जिसका लाभ आपको कल देखने को मिला जिसका लाभ हमें कल देखने को मिला। नरेश मीणा राजस्थान के अंदर जिस हिसाब से उभर के आया जी और नरेश मीणा राजस्थान में एक नई राजनीतिक समीकरण का ताना बाना जो है वो दिखने लग गया था कई बड़े नेता भी जुड़े डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा
सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक थे समरावता। वो समरावता से एक दल को भी लेके आए, जवाहर सिंह बेडम से मुलाकात भी कराई, बात बनी नहीं बनी, जो भी स्थिति रही वो हम सबके सामने है। उसके बाद में प्रहलाद गुंजल आए इस मामले के अंदर, प्रहलाद गुंजल ने इस मामले को आगे बढ़ाया। अब अगर नरेश मीणा और मुख्यमंत्री के बीच में जो भी ये वार्तालाप शुरू हुआ है, नरेश मीणा मतलब आपका कैंप, अगर ये चीज़ें सही डायरेक्शन में चली जाती हैं, मुख्यमंत्री से सहयोग मिल जाता है, तो आने वाले समय में क्या ये कैंप जो है वो मुख्यमंत्री के खेमे में नज़र आ सकता है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा है, सरकार चाहे कांग्रेस की होती चाहे बीजेपी की होती, सबकी विचारधाराएं सबकी अलग अलग होती है, उससे ये अलग है, स्टैंड ये नहीं है। देखो ऐसा है, जब कांग्रेस के टाइम पे बड़े बड़े आंदोलन हुए तो वार्ता ही तो होती है, तो ये नहीं है समझौता हो गया तो फिर वो कोई उसके साथ में या उसके खेमे में चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि करोड़ी लाल जी गए, जवाहर सिंह बेडम गए, इनको भी अभी सरकार की तरफ से गए, इनकी वार्ता इनका जो नहीं बैठ पाया, तो अब जाके जब इनको लगा कि वाकई उन लोगों के साथ में एक अन्याय हुआ है, तो हमारे साथ में इन्होंने सारी मांगे मानी। और फिर भी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हमारा जो विधानसभा का जो घेराव था, ये हमने कोई ये नहीं करा, हमने स्थगित की है। 30 मार्च तक का हमने टाइम दिया है कि 30 मार्च तक अगर हमारी जितनी भी जो मांगे हैं, ये सारी मांगे अगर मान ली जाती है सरकार, तो विधानसभा का या हम बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे। अगर फिर भी नहीं मानेगी सरकार, तो फिर हम इससे दुगनी ताकत में हम उसी तरीके से, क्योंकि हमारी कोई ताकत और हमारे लोगों का कोई जोश और जुनून कोई वो नहीं हुआ, क्योंकि जो गलत हुआ है तो उसके साथ में पूरा देश और पूरा राजस्थान की जनता, सर्व समाज की जनता देख रही है कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है तो उसमें सर्व समाज के हमारे लोग हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रहलाद जी गुंजल साहब है, मुँह में हुए उस व्यक्ति को इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से उस व्यक्ति ने जो पहल दिखाई है कि अपने आप में, मैं मानता हूं कि वो कांग्रेस में एक बड़े लीडर के रूप में है, और उसके बावजूद उन्होंने पार्टी की परवाह नहीं करी। मैं आपको बताना चाहूँगा, उसने पार्टी की परवाह नहीं करी, उसके बावजूद शुरू के दिन से लेके, क्योंकि वो समरावता के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, समरावता के लोगों के साथ में जो अन्याय हुआ है उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें कोई कांग्रेस कोई बीजेपी का मामला नहीं, उसमें सर्व समाज के लोग रहते हैं, उसमें मीना गुजर, उसमें कोई जाट कोई कुछ इस तरह का कुछ नहीं है, उसमें सर्व समाज के लोग रहते हैं। उन लोगों के साथ में अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, तो अन्याय के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे। उस आदमी के ऊपर पार्टी का कितना बड़ा प्रेशर रहा होगा, बाकी सब पीछे थे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, मीना समाज में भी कांग्रेस के अंदर बड़े लीडर थे। एक भी नेता अगर गया हो समरावता में, या एक भी नेता अगर मान लो इस लड़ाई में अगर कहीं आपको फील्ड में अगर दिखा हो, या पीले चावल बांटता हुआ, या लोगों के लिए किसी चीज़ में अगर बोलता हुआ दिखा हो, तो मुझे एक व्यक्ति का नाम बता दो। मैंने ये देखा कि ये जो सिस्टम है, इसके अंदर एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी कि यहाँ पे लोग सिर्फ अपनी गोटियाँ सेक रहे हैं, लोग अपनी राजनीति बचाने के लिए लगे हुए थे। बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक प्रहलाद गुंजल है, जिस आदमी ने शुरू से कोई, उसके बाद तो कई लोग लगे, मैं ये नहीं कहता, उसके बाद तो हमारे विधायक इंदिरा मीना जी भी आई सामने खुल के, क्योंकि उनको भी लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो शुरू के दिन से आना चाहिए। जब नगर फोर्ट में इतनी बड़ी महासभा हुई, उसमें कोई आदमी नहीं गया, उसके बावजूद तो सारे लोग आ गए। ऐसा नहीं होता। जब आपको लगा कि किसी व्यक्ति में यहाँ से निकल रहा है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो आपको तत्काल प्रभाव से उसमें एक्शन लेना चाहिए। बाकी नहीं ले रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आप पीछे हो, आप कहीं ना कहीं अत्याचार देखने के लिए तैयार हो, आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार इससे हमें नुकसान होगा, आप अपने आप को बचाने के चक्कर में हो। ये नहीं देखा चाहता। अगर लोगों ने अगर हीरो बनाया, लोगों ने आपको वहाँ पहुँचाया, एक समाज में कितने नेता दिए, और फिर भी समाज के लोग नेता सूते हुए, तो मैं तो कहना चाहूँगा, मैं जिस समाज से आता हूँ, कि ऐसे लोगों को जगह नहीं है। जो लोग आपके दुख सुख में अगर शामिल नहीं हो सकते, जो लोग आपके अच्छी बुरी चीज़ों में नहीं आ सकते, तो ऐसे लोगों को घर बैठाओ, और जो लोग आपके लिए दिन रात लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों के लिए खुल के सामने आना चाहिए, चाहे वो किसी भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुकेश जी, एक ट्वीट आया था डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का आपका, इस 25 तारीख को जो आप ये आंदोलन करने वाले थे, घेराव करने वाले थे, इसको लेके एक ट्वीट आया था। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि मेरे नाम और मेरे पोस्टर का इस्तेमाल ना करें, मैं सरकार का हिस्सा हूँ, मेरे पे इसका मेरे लिए गलत प्रभाव पड़ सकता है। एक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ट्वीट किया।
वो सरकार का हिस्सा हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वहीं शत्रुघ्न गौतम के द्वारा आपने जैसा बताया कि मुख्यमंत्री के सामने सारा पक्ष रखा गया, मुख्यमंत्री ने आपकी बातें सुनी और लगभग अब आप उस स्थिति में खड़े हो जहाँ पे लगता है कि ये मामला जो है अब कहीं सेटल होने की तरफ बढ़ रहा है ना, लोगों को न्याय मिलने की अब आप लोगों को उम्मीद जागी। नहीं, बिल्कुल न्याय मिलेगा। कैसे देखें इस पूरी की पूरी स्थिति और परिस्थिति को? देखो, मैं करोड़ी लाल जी के लिए तो मैं ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारी समाज के बड़े कद्दावर नेता है और हमारी समाज में उन्होंने काफ़ी, जहाँ भी कोई संकट आया है तो उसमें खड़े भी हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इस प्रकरण में भी पहुंचे ही थे वो पहले दिन, उनका प्रयास भी रहा कि समरावता से डेलीगेशन को लाया जाए। इस प्रकरण में भी गए वो। अब वो सरकार से उनकी क्यों बात नहीं बन पाई, अब वो तो अंदरूनी इनका क्या मामला है वो उसमें तो ज़्यादा मुझे पता नहीं और उसमें ज़्यादा मैं टिप्पणी भी नहीं करूँगा। बाकी ठीक है कि उन्होंने वैसे खुल के कहा भी है, और ये जो उन्होंने जो एक पोस्ट डाली है तो वो पोस्ट जहाँ तक मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया में कि वो टोंक नहीं गए थे, और वो वीडियो में इस तरह से चलाया गया था अभी 10-15 दिन पहले, वो जेल वाला वो पुराना वीडियो था। वो पुराना वीडियो था, और वो पुराने वीडियो की वजह से फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट शायद मैं मानता हूँ कि उनको देना पड़ा था। उनको ये चीज़ देनी पड़ी थी कि भाई गई नहीं और फिर आप सोशल मीडिया में चला रहे हो तो उनके लिए गलत होता है। तो मैं जहाँ तक जितना समझ को लगता है कि ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं, ऐसे गलत वीडियो नहीं चलाना चाहिए। मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, और ये चलाने भी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री के साथ में जिस तरीके की वार्ता आगे बढ़ी है जी, जल्दी से जल्दी हल निकलने के कितने आसार नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे उम्मीद है पूरी कि बहुत जल्दी इसमें अच्छे परिणाम निकल के आने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और शायद इसमें प्रक्रिया भी उन्होंने शुरुआत भी कर दी है, जिस तरह से मेरे हुई है, मुझे जो मैसेज मिला है कि बहुत जल्दी ये हो जाएगा, कि जो हमने जो 30 तारीख का टाइम दिया ये बहुत जल्दी पहले हो जाएगा, जहाँ तक हमें अच्छे संकेत मिलने स्टार्ट। आप मुकेश मीणा आने वाले समय में भाजपा की क्या कहते हैं विचारधारा से प्रभावित हो सकते हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी अभी जो विचारधारा है वो ये विचारधारा है कि जहाँ भी लोगों के साथ में अन्याय होगा वहाँ मुकेश मीणा खड़ा नजर आएगा, वहाँ हमारे भाई साहब नजर आएंगे, जहाँ भाई साहब रहेंगे हम नरेश मीणा के साथ में तैयार है। नरेश मीणा के अनुमान की तरह जी, कल भी हम उनके बताए उस पर चल रहे थे, जब शुरू से लेके आप मुझे देख रहे हो हर वीडियो में और जहाँ भी आप फेसबुक में सोशल मीडिया में, कि मैं कल भी उनके साथ था और आगे भी उनके साथ रहूँगा। उनकी विचारधारा ही हमारी विचारधारा रहेगी, और ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ वो खड़े रहेंगे उनके साथ में वहाँ मुकेश मीणा आपको आगे नजर आएगा। ठीक, तो साहब ये आप सुन रहे थे मुकेश मीणा को, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ में अपनी सारी बातें रखी हैं। कल जो मुख्यमंत्री के साथ में मुलाकात हुई है उसके बारे में इन्होंने बताया और विस्तार से बताया। इन्होंने कहा कि 3 मांगे रखी गई थी, लगभग तीनों मांगे जो हैं वो पूर्ति की तरफ बढ़ रही हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री 31 से पहले उन मांगों को पूरा कर दें। एक बड़ी मांग थी न्यायिक जांच की, न्यायिक जांच की तरफ मुख्यमंत्री ने इशारा किया है, और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है। मुकेश मीणा का स्पष्ट रूप से कहना है कि ना समाज झुका है और ना मुख्यमंत्री, ये दोनों की तरफ से पहल है। इन्होंने अपना संदेश पहुंचाया, सरकार ने अपना संदेश पहुंचाया, दोनों ने एक दूसरे की बात को सुना और समझा, और कहीं जाके ये मामला सेटल होता नजर आ रहा है। बड़े नेताओं के ऊपर भी बहुत कुछ कहा है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और उम्मीद करेंगे ये आपका धरना है जो ना हो, न्याय मिल जाए। हाँ, बिल्कुल, हमें न्याय मिलने की उम्मीद और न्याय मिलेगा। जी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।